हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। एडमिशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बहुत अच्छा अल्टीमेट सा क्वेश्चन कराया था। आज मैं बड़ा 6 मार्कर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसका पूरा फोकस बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हिडन गुडविल के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात, अगर आपने जैसे आपको एडमिशन का चैप्टर नहीं आता तो पहले मेरे YouTube चैनल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये चैप्टर की वीडियोस हैं अवेलेबल, उनको अच्छे से देख के यहां आना सही रहेगा। अगर चैप्टर आता है तो आप सीधा भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। राजेश और रवि पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 3:2 है। बैलेंस शीट इस प्रकार है। एसेट्स में कोई गुडविल एडवर्टीजमेंट नहीं है जिसको राइट ऑफ करना। आप जानते हैं कि राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। उसके बाद लाइबिलिटीज में रिजर्व्स और पी&एल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है, मैंने रिजर्व्स और पी&एल वाले क्वेश्चंस कराए थे। डब्ल्यू बब्ल्यू सब था उसमें, WCF वगैरह। रमन एडमिट होता है, 1,60,000 की इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। अगर ओल्ड रेशो 3:2 है, न्यू रेशो दे रखी है, फिर तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी ही पड़ेगी। अगर नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को बाय डिफॉल्ट सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, अगर सिंपल केस है तो। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग कैश फॉर गुडविल। वो गुडविल कैश नहीं ला रहा, आप जानते हैं। अगर वो गुडविल कैश नहीं ला रहा तो हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करके सैक्रिफाइसर्स को दे देंगे। सो इट इज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। सर जी, यही हिडन गुडविल है। मैंने आपको हिडन गुडविल वाली वीडियो में बताया था। हिडन गुडविल के 2 हिंट है। नंबर 1, क्वेश्चन में गुडविल की कोई इन्फो नहीं होगी। नंबर 2, क्वेश्चन में सभी पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल के आधार पर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूं एक बार दोबारा। छोटे क्वेश्चंस में था, आज बड़े क्वेश्चंस में करके दिखाऊं। फिर ये रिवाल के कंटेंट है, कहते हैं शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना ना टाइम वेस्ट करते हैं। शुरू तो हम कर चुके हैं। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको थॉरो रीड करना होता है, जो मैं आपको सिखा रहा था। थॉरो रीड कैसे करते हैं। अब अगर तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सर ओल्ड रेशो है 3:2, नए बंदे के आने के बाद न्यू रेशो है 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले राजेश भैया का ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू है 5/10। कितना हो गया सर जी? 1/10 से मेरा राजेश सैक्रिफाइस करता। रवि की बात करें, रवि का ओल्ड शेयर 2/5 है, नया शेयर 3/10 है। 1/10 से सैक्रिफाइस कर। और अगर मैं रमन की बात करूं, रमन तो आया ही 2 शेयर के लिए, तो 2/10 से गेन करता है। यानी कि जो रमन 2/10 से गेन कर रहे हैं, मेरे राजेश और रवि 1/10 इक्वल रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप जानते हैं गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटी जाती है। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट करने पे, revaluation account. As far as revaluation account is concerned, हम सबको बनाना आता है। मैंने रिवैल के लिए अलग से वीडियो डाल रखी है। स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड। अगर हम स्टॉक को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सर टू स्टॉक, तेरा 1.5 लाख का स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट होएगा, 75 का जड़ा लॉस होना। प्रोविजन 5,000 बनाना। सर जी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी बार समझाया है? प्रोविजन इंक्रीज करना है तो लॉस है 2 में, डिक्रीज करना है तो फायदा बाय में। आप देख सकते हैं हमें 5,000 का प्रोविजन, अगर वो कहते हैं 5,000 का प्रोविजन बनाना है, 4 तो पहले से है, तो 1,000 का नवा प्रोविजन बनाना है जो लॉस के तौर पे। उसके बाद फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना 10% से। तो सर 50,000 का फर्नीचर है, उसको 10% से 5,000 से मैं डेप्रिशिएट करूंगा। बिल्डिंग आर वैल्यूड 4 लाख। ये ना बात, पहली बार प्रॉफिट हुआ भाई। बिल्डिंग तेरी 3.5 लाख की थी, 4 लाख दी थी गई, 50,000 का जड़ा प्रॉफिट है। और लिखेंगे बाय बिल्डिंग। चल मेरे विराट कोहली, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
और 7 5 12 और 1 13,500 का लॉस हुआ, तो 36,500 का साडा नेट प्रॉफिट है, जो मैं राजेश और रवि में ये 36,500 का प्रॉफिट बांटूंगा। सिंस इनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी, तो अपा 36,500 को 3:2 में बांट ही देते हैं। 3:2 3/5 यानी कि 21,900 और ये 14,600। सर जी आपको अच्छे से पता है, इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आंसर सुनना, हिडन गुडविल पूरा दोबारा से कराऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? तुम भी क्या याद रखोगे? राजेश, रवि, रमन, जिनमें से मेरा जो राजेश है, जो रवि है, वो ओल्ड पार्टनर है। रमन न्यू पार्टनर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब तो पहले सब तो वधिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन के बैलेंसेस हैं 2,90,000 और 1.5। कैपिटल के बैलेंसेस लिखे, उसके बाद 4 चीजें, गुडविल, रिजर्व, पी एंड एल, रिवैल। आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन में रिजर्व्स और पी एंड एल नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गुडविल राइट ऑफ करने के लिए नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सबसे पहले बांट दूं बाय रिवैल ब्रैकेट में प्रॉफिट 21,900 और 14,600। अब तुझे अच्छी तरह से पता है वो गुडविल कैश में नहीं, मुझे कैसे पता? क्वेश्चन में लिखा भाई, वो लड़का इंट्रोड्यूस 1,60,000 की कैपिटल लाता। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर्स कैपिटल। तो रमन में क्या लिखेंगे अपा? बाय कैश, जो 1,60,000 की कैपिटल वो लाया है, वो क्वेश्चन में साफ लिखा था वो गुडविल नहीं ला। अगर वो गुडविल नहीं ला रहा, वो सिखाया ना मैंने, लाता है तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइजर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर वो गुडविल नहीं ला रहा, तो हम लोग उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो रमन्स करंट अकाउंट टू राजेश कैपिटल, रवीज कैपिटल। तो राजेश और रवि की कैपिटल में उनको गुडविल मिलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट वो कैश प्रीमियम नहीं ला रहा, तो बाय रमन्स करंट अकाउंट। अब पॉइंट ये है कि गुडविल है कहां? गुडविल क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में गुडविल की कोई इंफो नहीं है और सभी पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो हम कैपिटल के बेसिस पर गुडविल निकालेंगे। तो चल कैपिटल के बेसिस पे पूरा हिडन गुडविल दोबारा बताऊंगा, लेकिन कुछ नई बातें बताऊंगा, सब कुछ रिवाइज होगा इसी एपिसोड में। क्या वेब सीरीज देख रहे हो क्या एपिसोड में? चल करते। मैं हिडन वर्किंग नोट से व्हाइट स्पेस पे कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। रमन ब्रिंग्स कैपिटल। रमन कितनी कैपिटल लाता है? 160। कितने हिस्से के लिए? 2/10, यानी कि 2/10, 1/5। अगर वो 160 की कैपिटल लाता है 1/5 शेयर के लिए, तो इस एंगल से पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, ओ धोनी भैया, 8। यार 160 लाता है तो 1/5 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए। होनी तो बहुत कुछ चाहिए, एक्चुअली कितनी है वो देखते हैं। चल एक्चुअली कितनी है लिख दे। एक्चुअली राजेश की कैपिटल है 290, वी की कैपिटल है 150, और मेरा रमन कितना लाया सीगा? 160। ये तीनों की एक्चुअल, भैया 160 नया पार्टनर लाता है 1/5 के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए। अगर तू 160 की कैपिटल लाता है 1/5 के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए। 8 लाख होनी ओ धोनी। एक्चुअली कितनी है? एक्चुअली राजेश की, रवि की, रमन की कैपिटल तीनों इतनी है,
यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो, अगर हिडन गुडविल निकाल रहे हैं तो जब नया पार्टनर 160 लाता है, 1/5 की पूरी फर्म की 8 लाख होनी चाहिए। जब आप एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे तो अगर हमारी फर्म के पास कुछ रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में पहले जोड़ेंगे। अगर फर्म के पास P&L या एडवर्टीजमेंट के लॉसेस हैं तो पहले हम उनकी कैपिटल से माइनस करेंगे। तो अगर हिडन गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल निकालते वक्त अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स और P&L तो जोड़ते, P&L लॉस होते माइनस करते। तो रीवेल का प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। रीवेल का प्रॉफिट जोड़कर एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। चल दोनों में जोड़ दे। इसका कैपिटल प्रॉफिट है 21,900, इसका है 14,600। तो सर अब इनकी तीनों की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? टोटल करते हैं। चल 290 और 21,900। सर इसकी होनी चाहिए 311,900, इसकी 160 और 600, और इसके तो खैर कभी चेंज नहीं। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? सर ये टोटल कैपिटल बैटरी है 636500। यार एक्चुअल कैपिटल नए पार्टनर की ब्रिंगिंग के हिसाब से 8 लाख होनी चाहिए, है सिर्फ 636500। तो जो डिफरेंस माना जाएगा ना बाबू साहब, 1,63,500। जी हां, जो 1,63,500 का डिफरेंस माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। 163,500 का जो डिफरेंस है वो गुडविल माना जाएगा। ठीक है, 163,500 पूरी फर्म की गुडविल है। उसने क्या पूरी फर्म का ठेका ले रखा है? वो सिर्फ अपना शेयर लाएगा 2/10 यानी कि 1/5। 32,700 की, यानी कि वो 32,700 की गुडविल लाएगा। तो जो बाय प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम तो कैश में लाता है, नहीं ला रहा, तो जो हमने बाय रमेश करंट अकाउंट करा है वो 32,700 है और इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल थी सर 16,350, 16,350। इन सबको प्लस माइनस करके आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये नवी कैपिटल आ जाएगी, नवी मुंबई 2,90,000, 21,900। सर ये आ गया 328,250। ठीक है, उसके बाद रवि भैया की 150, 14,600, 16,350। फिर इसका आ गया 180,950 और 1,60,000। इसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला है। आपको ये बात भली प्रकार से पता है कि अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है तो ये जो पुरानी बैलेंस शीट है इसी में वैल्यूज चेंज करनी होगी। तो पुरानी बैलेंस शीट है, इसी की वैल्यूज हम इसको दोबारा लिखेंगे। पुराना कैश 20 है, 160 ये गुडविल सॉरी कैपिटल आया था 180 लिखे। स्टॉक 150 था, 75 कम करके लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस दोबारा सेम लिखेंगे, चेंज नहीं था। 94 के डेटर्स में से नया प्रोविजन 5 का लेस करके 89। मशीन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं था, सेम लिखेंगे। बिल्डिंग 3.5 से 4 हो गई थी, वो लिखेंगे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, वो सेम लिखेंगे। लाइबिलिटीज में इसी में कोई चेंज नहीं था, हाँ सेम लिखेंगे। कैपिटल तीनों की नई वाली लिखेंगे, बैलेंस शीट इक्वल आएगी। दिस इज आर हिडन गुडविल का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सर अगली वीडियो में तो मैं इससे भी धांसू क्वेश्चन कराऊंगा, महंगा वाला ES ग्रेवाल का डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादातर टीचर छुड़वा देते हैं, वो करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हम लोग अब कल की वीडियो में मिलते हैं अगले धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। उसके बाद मैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स कराऊंगा और हम चैप्टर वाइंड अप करके रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।